94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। इंस्पेक्टर नंद किशोर जब जब यहाँ से गुजरता है उसका खून खौल उठता है। यहाँ आसपास काफ़ी कॉलेज हैं। सभी स्टूडेंट या तो बाहर पार्किंग में अड्डा जमा कर बैठते हैं या फिर पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। ये लोग अपने समय की बर्बादी किस तरह करते होंगे, ये विचार नंद किशोर को हमेशा आता है। वैसे तो छोटे नादान बच्चे हैं, पर उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है और सब कुछ समझते हैं। नंद किशोर का मन तो कर उठता है कि पकड़ के उन्हें पीटे और घर भेज दे। फिर याद आता है कि घर पे खुद का बेटा टीकू भी कुछ सुनता नहीं। नंद किशोर बाइक लेकर वहाँ से गुजर जाते हैं। आजकल के लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप की एक तो बात सुने सुनते ही नहीं। उन्हें पता भी है कि किस तरह माँ बाप उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। नंद किशोर ने 2 चाय मंगवा के पी, पर फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया। वैसे वजह तो टीकू ही था। सुबह घर से निकले तब पत्नी ने कहा टीकू अपने दोस्त के वहाँ से अभी अभी तो आया है, और ऐसे में ही खबर आई थी कि शिवधरा अपार्टमेंट के आसपास बाइकर्स गैंग ने गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। सबने एक ही बात कही। 18-20 साल के 5-6 लड़के थे। चीख कर जोर जोर से आवाज़ें लगाकर वो लोग बाइक चला रहे थे, फिर शीशे फोड़ते हैं। नंद किशोर को एक ही चिंता थी, टीकू कहीं ऐसे में तो नहीं फंस गया होगा ना। क्यों नंद किशोर टीकू को लेकर इतना परेशान रहता था, जानिए अगले गाने के बाद। .3 माई FM पर मैं हूँ माही। घर में हर रोज झगड़ा ऐसे ही होता। टीकू को सोता हुआ देखकर नंद किशोर चिढ़ जाते। कोई परवाह है, सूरज सर पर आ गया है और ये अभी भी सो रहा है। कई बार कहता हूँ मेरे साथ जॉगिंग करने चल, सेहत नहीं बनाओगे तो काम कैसे कर पाओगे, पर नहीं, जब पूरा शहर सो जाता है तब ये भाई साहब चलने जाते हैं। फिर निशाना पत्नी की ओर जाता। मैं पूछता हूँ तुम तो ख्याल रखती हो ना, ये कहाँ जाता है, कोई ऐसे वैसे काम में तो नहीं फंस जाएगा। लोग मुझे कहते हैं ये देखो इंस्पेक्टर नंद किशोर, सबके लिए आदर्श। घर में बेटा ही है कि एक बात नहीं मानता मेरी। नंद किशोर और बेटा टीकू, वैसे नाम तो उसका संकेत है पर टीकू ही कहते हैं। टीकू का वैसे कोई दोष नहीं, शांत है, पढ़ने का शौकीन है, पूरा दिन कंप्यूटर में कुछ करता रहता है, इंजीनियरिंग कर रहा है। पर नंद किशोर के हिसाब से सब बेकार है। नंद किशोर चाहते हैं कि बेटा IPS बने या फिर BSF में जुड़ जाए, पर बेटे ने जब से इंजीनियरिंग करने की बात की तब से टीकू के लिए मन में अच्छे विचार नहीं आते उन्हें। ऊपर से आजकल के लड़कों की हर रोज की शिकायतें। एड्रेस पूछने आए लड़के मोबाइल खींच कर चले गए, बैंक में से आया हूँ कहकर क्रेडिट कार्ड ले गए, या फिर कुरियर वाला बनकर घर में घुसे और चोरी करके चले गए। सब जवान लड़के ही होते थे। क्या चल रहा था नंद किशोर के मन में, आपको भी बताऊंगी कुछ देर में। .3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। वैसे टीकू इन सब मौज मस्ती में नहीं मानता था। हाँ, 18 साल का हो गया है तब उसने पापा से बाइक की जिद की। उससे पहले स्कूल में एक बार ज्योमेट्री बॉक्स के लिए जिद की थी। यही याद था नंद किशोर को। अपनी मेहनत से पढ़ता था, ट्यूशन बगैर 12 साइंस में 90% मार्क्स लेकर आया, पर फिर भी पुलिस तो नहीं बनने वाला। ये बात नंद किशोर को खटक रही थी। और देखो अब कॉलेज में आते ही बाइक मांग ली। वो तो उसकी माँ बीच में पड़ी, वरना नंद किशोर तो देने के पक्ष में थे ही नहीं। नंद किशोर सोचता रहता और ऐसे में ही कमिश्नर साहब ने बुलाया। लेकिन क्यों, आपको भी पता चलेगा थोड़े इंतजार के बाद। .3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। सुबह सुबह कमिश्नर साहब अच्छे मूड में नहीं थे। नंद किशोर, आपके एरिया में पिछले 1 महीने में कितनी चोरियां हुई है पता है आपको? अभी पिछले हफ्ते चोर गाड़ी में बैठकर आए और 3 घंटे के लिए जो घर बंद था वहां हाथ साफ करके चले गए। इतना ही नहीं, ऐसे ही 2-3 और केसेस हैं। जरा संभालो, आपका एरिया अच्छा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी रहते हैं, जरा जल्दी करो, ऊपर से बहुत प्रेशर है। पता लगाओ कौन सा गैंग है, उस सोसाइटी वाले वॉचमैन, माली, नौकर सबको जेल में डाल दो।
अपने आप बोल देंगे। अगर वहाँ सीसीटीवी है तो वो ढूंढो, चाहो तो साइबर क्राइम सेल की मदद लो, पर मुझे ये केस 2 दिन में खत्म करके दो। साइबर क्राइम सेल? नंदकिशोर और चिढ़ गया। लेकिन क्यों? बताऊंगी कुछ देर में। नाइन्टी 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। साइबर क्राइम सेल, ये तो नंदकिशोर को कतई ही पसंद नहीं था। बैठे बैठे थोड़ी चोर हाथ लग जाता है, खुद जाना पड़ता है, पूछताछ करनी पड़ती है। जो काम इंस्पेक्टर करता है वो काम कंप्यूटर थोड़ी करने वाला है। लेकिन कमिश्नर साहब का आदेश था, इसलिए नंदकिशोर वहाँ चोरी की डिटेल रिपोर्ट करने गया। खुद अलर्ट हो गया। ठंड बढ़ गई थी, ऐसे में चोरों को भी जैसे खुला मैदान मिल गया। नंदकिशोर भी अपनी PCR वैन में पूरी रात चक्कर लगाया करता। ऐसे में एक दिन थके हुए नंदकिशोर अपनी केबिन में चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी साइबर क्राइम सेल से फ़ोन आया। इंस्पेक्टर नंदकिशोर, आप ज़रा 1 घंटे के लिए यहाँ आ जाइए प्लीज़। फ़ोन रखते हुए इंस्पेक्टर वाघमारे ने जो कहा, नंदकिशोर के लिए बुरे सपने बराबर था। उसने कहा, अरे हाँ सर, आपके बेटे का नाम संकेत ही है ना? लेकिन क्या था ये पूरा मामला, जानिए अगले गाने के बाद। नाइन्टी 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। नंदकिशोर का दिमाग चकरा रहा था। सामने खड़ा हुआ साइबर क्राइम सेल का इंस्पेक्टर वाघमारे प्रशंसा कर रहा था या खुद बर्बादी की खबर सुना रहा था? सर, ये चोरी वाला केस तो सॉल्व हो गया, पर लगता है अभी 2-3 पैसे के फ्रॉड और पकड़े जाएंगे। आओ ना सर। वाघमारे ने दरवाज़ा खोला। सामने टीकू खड़ा था। नंदकिशोर ने बिना कुछ समझे सुने टीकू को एक थप्पड़ मार दिया। अरे ये क्या कर रहे हो सर? वाघमारे ने रोका। यही तो है जिसने केस सॉल्व किया। वैसे सीसीटीवी कैमरा फुटेज से कुछ मिला नहीं, पर संकेत को लगा कि ट्यूशन टीचर जो सोसाइटी में आती है उस पर नज़र रखी जाए। फिर क्या, टीचर का फेसबुक अकाउंट हैक किया और ये टीचर और उसका बॉयफ्रेंड ही गुनाहगार निकले। अब ये लोग 1 घंटे के बाद कनक सोसाइटी में जाने का प्लान कर रहे हैं। उस वक्त तो नंदकिशोर दौड़कर ड्यूटी पर चले गए। उस गैंग को पकड़ भी लिया, पर फिर भी हर रोज सुबह घर में झगड़ा तो चलता ही था। लेकिन अब जो सुनने को मिलता है वो थोड़ा अलग है कोई परवाह? सुबह हो गई है और अभी तक सो रहे हो? मैं कहता हूँ मुझे भी थोड़ा कंप्यूटर सिखा दो, पर नहीं, मेरी बात कौन सुनता है। नंदकिशोर बोलते रहते हैं और टीकू यानी कि संकेत